हे गाइस, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटियों के लिए। जिन कई जगह बेटियों की पढ़ाई रुक गई है हमारे देश में, नए नए कांड निकल कर के आ रहे हैं। और जैसे कि निर्भया का मैं आपको बताऊं, और उसके बाद कई कांड आ चुके हैं हमारे देश में सामने। और अभी हालांकि डॉक्टर मौमिता का आया है मामला सामने, उसमें तो काफ़ी लोग के दिल में दहशत बैठ गई है बेटियों के लिए। कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, यही लोग सोच रहे हैं। और मगर घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई करने भेजिए। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि इस वजह से बेटियों की पढ़ाई रुक गई है। बाहर की लोग अपने शहर में ही पढ़ाई करवा रहे हैं। जितनी पढ़ाई है जहाँ तक, अब वो शहर में ही करवा रहे हैं, बाहर नहीं भेज रहे हैं। कई परिवारों में मैंने ऐसा देखा गया है कि, मगर डर वाली बात कही जाए, डॉक्टर मौमिता का मैं कहूँगी कि ऐसा तो किसी के साथ भी कोई दुश्मन भी ना करे। और उन लोगों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हुआ है। मतलब उन गुनहगारों के साथ वैसा होना चाहिए जैसे कि उन्होंने बहुत बेरहमी से डॉक्टर मौमिता के साथ किया था। बिल्कुल ऐसे इंसानों के, मतलब इंसानियत जैसे देख के लगता है इंसानियों को जैसे इंसानियत मर ही गई है। और आई होप मैं बताना चाहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, उन गुनहगारों को सज़ा भी मिलेगी। मगर आप लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा मत करिए कि उनकी पढ़ाई रुक रही है और वो नहीं पढ़ पा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और अगर हम कहें तो बेटियां तो कहीं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे तो माँ के, जिस माँ की कोख से वो जन्म लेती हैं उस माँ के कोख में भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह की बेटियों को नहीं पसंद करते हैं और बेटियों को जन्म से पहले ही कोख में ही मार देते हैं। मगर इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं हैं। और कई जगह बेटियों को बहुत सम्मान है और कई जगह बेटियों को बोझ समझ रहे हैं कि दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करना पड़ेगा। मगर आज का टाइम ऐसा नहीं है। दिन तारीख माहौल बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं रह गया है पहले के जैसा। और बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए। और पढ़ाने लिखाने के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चियों को और भी कुछ सिखाइए। आप सोच रहे होंगे कि और भी कुछ क्या, और भी कुछ ये है कि उन्हें कराटे सिखाइए ताकि आगे चल के कभी भी रास्ते में अकेले कोई प्रॉब्लम आ सके तो वो अपना बचाव कर सकें। यही मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये जा रही है ना छोटी, ये मेरी बेटी है। और माँओं को बोलना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन ना करें और बच्चियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज की बच्चियां हमारे देश का कल का भविष्य बनेंगी। वो हमारे देश का कल का भविष्य बनेंगी वो। और कल कोई देख करके नहीं आया है, कोई पुलिस बनेगा, कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। और उन बच्चियों के प्लीज़ उन बच्चियों के सपनों को बिल्कुल मत तोड़िए। मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, मगर
आने वाली बच्चियों के लिए प्लीज़ आप लोग उनकी पढ़ाई लिखाई मत रुकवाइए और उन्हें भेजिए और उन्हें थोड़ा इतना सिखाइए कि कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसका सामना कर सकें। बेटियों को ये समझाइए कि कोई प्रॉब्लम आए तो वो सामना कर सकें और ऐसा बनाइए बेटियों को आप कि वो एक अबला नारी की तरह किसी भी इंसान के जुल्म ना सहें, क्योंकि औरत सिर्फ़ एक अबला नारी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो दुर्गा, काली और चंडिका भी बन जाती है। इसीलिए मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि औरत को कभी भी मजबूर, लाचार मत समझिए, क्योंकि औरत कभी भी ना ही मजबूर थी और ना ही लाचार है और ना ही लाचार कभी होगी। वो अगर कभी कुछ नहीं कहती तो बाहर नहीं कहती तो घर की मान मर्यादा को लेकर, और घर में नहीं कहती तो अपने माँ बाप के संस्कारों को लेकर के। मगर मैं यही बताना चाहूँगी कि इतने भी संस्कार मत सिखाइए अपनी बच्चियों को कि उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो। बच्चियों को ये बताइए कि फालतू में किसी को कुछ मत कहो, मत बोलो। अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है या बदसलूकी कर रहा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां हैं तो बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं। और यही मैं आपको बताना चाहूँगी। और लड़कों के लिए भी बोलना चाहूँगी, असल में आप बिल्कुल भी देखिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सोच गंदी है। और कई हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जैसे अपनी घर की औरतें वैसे बाहर की औरतें, मगर कुछ गंदे लोग ऐसे हैं कि बाहर की लड़कियां औरतों पे गंदी नज़र ही डालते हैं, कभी अच्छा नहीं सोच सकते। मगर उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारी खुद की माँ बहनों के लिए कोई ऐसा गंदा कमेंट्स करे या गंदा सोचे तो आप क्या कहोगे? हंसते हंसते बर्दाश्त कर लोगे या कहोगे ए भाई तूने बहुत अच्छा किया, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया? बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, क्योंकि आज आप किसी और के साथ करेंगे, कल को आपकी बेटी या आपकी बहन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इतिहास हमेशा दोहरता है। आप करेंगे, आपके साथ भी दोहरेगा। इसलिए आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है और मैं आपको बेटियों के बारे में, बेटियों के बारे में या अदर किसी के बारे में इसी तरह से ब्लॉग में जानकारी देती रहूँगी। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे की वीडियो बना पाऊँगी और आप लोगों को शेयर कर पाऊँगी, आप लोगों से मिल पाऊँगी, और वरना मुश्किल हो पाता है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।